इश्क, जिसे जिंदगी का कभी सबसे खूबसूरत एहसास कहा गया था, आज उसका स्वभाव बदलता जा रहा है। मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान जैसी क्रूरता भले ही न दोहराई गई, लेकिन सनक और क्रूरता के कई नमूने लगातार सामने आ रही हैं। बस्ती में बुधवार गुरुवार के बीच ऐसी ही दो वारदात सामने आने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शादी की दहलीज के करीब पहुंच चुके युवा इन घटनाओं से सख्ते में आ गए हैं। जानकार बताते हैं कि शादी और निकाह से पहले युवा होने वाली दुल्हन का ब्यौरा भी खंगालने लगी है। परशुरामपुर के वेदीपुर में प्यार को पाने के लिए नई नवेली पत्नी ने प्रेमी के हाथों पति का कत्ल करवा डाला, तो रुधौली में बांसी सिद्धार्थ नगर के युवक ने गले की हड्डी बनी शादीशुदा प्रेमिका को ही मौत की घाट उतार दिया। हालात ऐसे हैं कि किसी की मंजिल मौत बन रही है तो कोई प्रेम को पाने या बचाने के जिद में सलाखों के पीछे उम्र भर की कैद का इंतजाम कर बैठा। ताजा घटनाओं की परतें उठाती हैं कि आज प्रेम का मतलब समझने से ज्यादा उसे हर हाल में हासिल करने की सनक बढ़ रही है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ए दुबे कहते हैं कि भावनाओं के तूफान में युवा फैसले तो जल्द लेते ही हैं, पर परिणाम झेलने की क्षमता नहीं बची। रिश्तों में संवाद की कमी है, सोशल मीडिया का प्रभाव और अवसाद का दबाव मिलकर एक खतरनाक विस्फोट बन रहा है। प्रेम पहली मुलाकात नहीं, समझ और सम्मान से पनपता है, लेकिन आज युवक युवतियां तुरंत सब कुछ पा लेने की चाह में गलत रास्ते चुन लेते हैं। असफलता का सामना होते ही टूट जाते हैं और खतरनाक कदम उठा लेते हैं। भले ही बाद में उन्हें पछतावे के अलावा कुछ हासिल ना हो, लेकिन वक्त रहते आंख नहीं खुल रही। बताते हैं कि जानकार क्या कहते हैं। काउंसलर डॉक्टर शैलजा मिश्रा बताती हैं कि प्रेम में असफल होना जीवन की असफलता नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब युवा रिश्ते को मेरा हक समझ लेते हैं। संवाद और संयम रिश्तों की सबसे बड़ी शक्ति है। हिंसा और जिद प्यार नहीं, मानसिक अस्थिरता का स्वरूप है। वहीं समाजशास्त्री डॉक्टर रघुवर पांडे बताते हैं कि सोशल मीडिया और फिल्मी प्रभाव ने प्रेम में ग्लैमर, तड़क भड़क और अधिकार का मामला बना दिया है। आज का युवा परिणाम नहीं सोचता, सिर्फ पल की भावनाओं में बह जाता है। शिक्षा संस्थानों में भावनात्मक मार्गदर्शन और काउंसलिंग व्यवस्था अब अनिवार्य हो जानी चाहिए। अब आपको दो केस समझाते हैं। पहले केस में मनपसंद युवक के प्यार में डूबी नवविवाहिता ने शादी के छठे दिन ही गुरुवार की रात परशुरामपुर थाना इलाके के वेदीपुर गांव के रहने वाले 27 साल के अपने पति अनीस की हत्या करवा दी। वो ननिहाल गांव के गैर बिरादरी के प्रेमी से शादी करना चाहती थी। मंसूबे में नाकाम हुई तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर खतरनाक साजिश रच डाली। हत्या के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने गोंडा जिले के खोडारे थाना इलाके के चयनमवा गांव के रहने वाली रुखसाना और उसके प्रेमी गौर थाना इलाके के रहने वाली महुआ डाबर की रिंकू कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या के वक्त बाइक चला रही किशोर को भी अभिरक्षा में ले लिया गया। खुलासा हुआ कि प्यार को हासिल करने की सनक ने दोनों को अंधा बना दिया। अब दोनों जेल की हवा खा रही हैं। दूसरा मामला सिद्धार्थनगर जिले की बांसी की रहने वाली प्रीति मौर्य के साथ हुआ। प्रीति मौर्य को धोखे से गुरुवार को रुधौली बुलाकर उसके प्रेमी ने ही मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने उसी रात सिद्धार्थनगर जिले के बांसी टेक घर मोहल्ला के रहने वाले आरोपी दिलीप कुमार अग्निहरी, जो 37 साल उम्र का है, उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि 3 बच्चों की मां होने के बावजूद प्रीति प्रेमी दिलीप पर शादी का दबाव बना रही थी, मगर पहले से शादीशुदा दिलीप इसके लिए तैयार नहीं था। गर्भवती प्रीति जब ये धमकी देने लगी कि पेट में पल रहे बच्चे को तुम्हारा नाम बताकर जेल भिजवा दूंगी, तो प्रेमिका के तेवर से घबराए दिलीप ने खतरनाक प्लान बनाया और उसको मौत की घाट उतार दिया। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार में खुलकर बात करने का माहौल बनाया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेज में काउंसलिंग अनिवार्य हो, सोशल मीडिया लाइफ और वास्तविक जीवन में फर्क समझाया जाए। प्रेम में असफलता कमजोरी नहीं, बल्कि नए रास्ते की शुरुआत मानी जानी चाहिए। रिश्तों में स्वामित्व नहीं, सम्मान जरूरी है। मनोचिकित्सक डॉक्टर ए दुबे बताते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स और फैंटेसी दुनिया में प्यार सिर्फ ड्रामेटिक लगने लगता है। फिल्मों और कंटेंट ने पॉजिटिव लव को ही सही रिश्ता मानने का भ्रम पैदा कर दिया, जबकि वास्तविक जीवन में यही पागलपन अपराध में बदल रहा है। अकेलापन,
तुलना, लाइक्स फॉलोअर्स का दबाव और 24 घंटे वर्चुअल एक्टिव रहना दिमाग को अस्थिर कर रहा है। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना इलाके के बेदीपुर गांव के 28 साल के अनीस की गुरुवार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के बाजार से लौट रहे अनीस को बाइक सवार 2 युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका और सिर में गोली मार दी। उसे अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे कुछ ही देर में मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक परशुरामपुर थाना इलाके के बेदीपुर गांव के रहने वाले शमसुद्दीन के बेटे अनीस की शादी बीती 13 नवंबर को ही हुई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की शाम अनीस किसी काम से गांव के पास के ही बाजार गया हुआ था। शाम करीब 8 बजे वो बाजार से पैदल ही घर लौट रहा था। अनीस घर से करीब 150 मीटर पहले तक पहुंचा था। इस बीच एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक पहुंचे, रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका और फिर सिर में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास लोग दौड़े चले आए, लेकिन तब तक बाइक सवार असलहा लहराते हुए भाग निकले। जानकारी के बाद परिवार के लोग भी भागकर वारदात जगह पर पहुंचे। इस बीच किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को जानकारी भी दी। गंभीर रूप से घायल अनीस को अयोध्या के दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू होने के कुछ देर बाद ही अनीस ने दम तोड़ दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।